दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आखिरकार वही हुआ। जिस इजराइल की सेना को दुनिया का सबसे ताकतवर और बहादुर सेना बताया जाता है, वो आज ईरान के नाम से कांप रहा है। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ ट्रंप का साथ देने से मना कर दिया है। जी हां दोस्तों, नेतन्याहू ने खुद ईरान युद्ध से अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। बाकायदा खबर सामने आई है, इजराइल और अमेरिका के बीच मीटिंग हुई है। ईरान ने इजराइल का वो हाल कर दिया है जिसके चलते इसी मीटिंग में इजराइल ने अपनी हार मान ली है। इजराइल की तरफ से कह दिया गया है कि अगर आपको ईरान के साथ जमीनी जंग लड़ना है तो लड़िए, लेकिन अब इजराइल के बस की बात नहीं है। वो जंग में ईरान के अंदर अपनी सेना नहीं भेजेगा और न ही जमीनी जंग लड़ पाएगा। मतलब जिस नेतन्याहू के कहने पर शेखी बघारते हुए ट्रंप ने ईरान पर हमला किया, आज वही नेतन्याहू ने ट्रंप को युद्ध में अकेला छोड़ दिया। जंग के मैदान से इजराइल भाग खड़ा हुआ है और ट्रंप अकेले पड़ गए हैं। तो कैसे ईरान ने नेतन्याहू को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया और कैसे अब ईरान के हाथों अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे, आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों पूरी दुनिया जानती है कि नेतन्याहू के उकसावे में आकर ट्रंप ने पहले ईरान पर हमला किया। मकसद ईरान में तख्तापलट और यूरेनियम पर कब्जा करना था। लेकिन जब ईरान के हाथों अमेरिका और इजराइल दोनों देश पिटने लगा और जब खुद इजरायली आर्मी चीफ ने वार्निंग दे दी कि अब हमारे पास सैनिक कम पड़ गए हैं, हम युद्ध हार सकते हैं, तो अमेरिका को जंग की आग में ढकेलकर नेतन्याहू खुद पतली गली पकड़कर मैदान से भाग खड़े हुए। खबर देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि नेतन्याहू ने तोड़ा ट्रंप का दिल, रह गए अकेले। खुल्लम खुल्ला इजराइल का ऐलान, ईरान में नहीं घुसेगी हमारी सेना। पत्रिका की खबर पर भी एक बार आप गौर कर लीजिए। ईरान से डरा इजराइल, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सेना भेजने से किया इनकार। खबर से आप समझ गए होंगे कि ईरान के सामने इजराइल इतना हाफ गया है कि खुद अपनी हार मानता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी तो इजराइल ने अमेरिका से कहा कि अगर तुमको अपनी सेना उतारनी है तो उतारो, लेकिन हम मार खाने के लिए अपनी सेना नहीं भेजेंगे। दोस्तों नेतन्याहू ने ट्रंप को धोखा उस वक्त दिया जब अमेरिका के 3500 सैनिक मिडिल ईस्ट में पहुंच चुके हैं। जमीनी जंग की तैयारी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त उन्हें ईरान में घुसने और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का आदेश दे सकते हैं। दोस्तों आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिससे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। इस पर रणनीति बनाने के लिए ही इजराइल में अमेरिकी सेना और इजरायली सेना के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई। मगर इसके बाद खबर सामने आई कि नेतन्याहू ने ट्रंप को मार खाने के लिए अकेला छोड़ दिया है और साफ कह दिया है कि हम ईरान में ट्रंप के जमीनी ऑपरेशन में शामिल नहीं होंगे। ये तो वही वाला हाल हो गया कि किसी को पेड़ पर चढ़ाकर पेड़ नीचे से काट दो, उसके बाद पेड़ पर चढ़े इंसान का क्या होगा आपको पता है दोस्तों। पहले तो लालच देकर नेतन्याहू ने ट्रंप को अपने जाल में फंसाया कि ईरान बहुत जल्द सरेंडर कर देगा, वहां हम कब्जा कर लेंगे, तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन जब हर तरफ से दोनों देश दौड़ा दौड़ाकर मार खाने लगा तो इजराइल अमेरिका को अकेला छोड़कर अपनी दुम दबाकर भागा। अब सवाल है कि जिस तरह से नेतन्याहू के धोखे के बाद जमीनी जंग में अमेरिका अकेला हो गया है, ऐसे में ट्रंप ने अपने देश को ही कैसे ईरान के सामने मौत के मुंह में ढकेल दिया है, बताएंगे आपको। दरअसल ट्रंप कहते हैं कि वो ईरान के अंदर घुसकर वहां से यूरेनियम लेकर आएंगे, जबकि ऐसा करने का मतलब है ईरान के हाथों अमेरिकी सैनिकों की बलि चढ़ाना। कैसे दोस्तों, ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करने के लिए पहले तो ईरान के अंदर अमेरिका को अपने सैनिक भेजने होंगे। फारस की खाड़ी से ईरान के नातांज और फोर्दो की दूरी बहुत ज्यादा है। यहां तक अमेरिकी सैनिकों को पहुंचना बहुत मुश्किल है, या यूं कहे तो मौत का सामना करना है, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि IRGC के 10 लाख सैनिक अमेरिकी सैनिकों के आने का इंतजार कर रहे हैं।
हैं। इसलिए इतनी लंबी दूरी तय करके IRGC के सैनिकों का सामना करके ईरान के यूरेनियम तक पहुंचना अमेरिका के बस की बात नहीं है। हालांकि हो सकता है कि अमेरिका अपने सैनिकों को लड़ाकू विमान से ईरान के परमाणु ठिकानों तक पहुंचाने की कोशिश करे। अगर ट्रंप अपनी इस चाल में कामयाब हो गए, वहां तक अपने सैनिक को पहुंचा देंगे, तो उनके सामने वहां पर ईरान की पूरी फौज मिलेगी। उनसे जमीनी जंग जीतना होगा। बिना लड़े और ईरान को हराए परमाणु ठिकानों पर अमेरिका किसी भी हाल में नहीं पहुंच पाएगा। खुद सोचिए दोस्तों, अगर दुश्मन के घर आप एंट्री करते हैं, वो भी अनजान हाल में, तो क्या हाल होगा आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। फिर तो ईरान के सामने अमेरिकी सैनिकों का बहुत बुरा अंजाम हो सकता है। वैसे भी ईरान जिसके सिर पर इस समय सिर्फ इंतकाम का सनक सवार है, अगर अमेरिकी सैनिक परमाणु ठिकानों तक पहुंचने की जरूरत करते हैं तो ईरानी सैनिकों के हाथों मारे भी जा सकते हैं। ईरान खदेड़ खदेड़ कर मारेगा। बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैनिकों की जानें भी जा सकती हैं। अगर मान लो अमेरिका पहुंच भी गया तो वो जो दावा करता है कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है, ऐसे में वहां से यूरेनियम निकालने के लिए पहले मलबे को हटाना पड़ेगा। इसके लिए अमेरिका को अपने परमाणु वैज्ञानिक और कई मशीनें मंगानी होगी, जिसके लिए एक सुरक्षित माहौल होना चाहिए। लेकिन ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका को ये सब नहीं करने देगा। पहले ही IRGC कह चुका है कि हम तो बस इंतजार कर रहे हैं, एक बार अमेरिकी सैनिक घुसने की कोशिश तो करें, फिर वो हाल करूंगा कि ट्रंप की रूह कांप जाएगी। पूरी दुनिया सिर्फ देखती रहेगी। दोस्तों, जितना कमजोर ईरान को नेतन्याहू और ट्रंप ने समझा था, वो उससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर निकला। हर तरफ से बस अमेरिका को भिगो भिगो कर मार रहा है। ईरान की वजह से नाटो देश अमेरिका के खिलाफ हो चुका है। यानी कुल मिलाकर हर तरफ से डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुके हैं। अगर पैर पीछे खींचते हैं तो सुपर पावर देश अमेरिका की पूरी दुनिया के सामने फजीहत होगी, और अगर जमीनी जंग स्टार्ट करते हैं तो हजारों की संख्या में ईरान की जमीन पर अमेरिकी सैनिकों की जानें जा सकती हैं। ऐसे हालातों में आखिर ट्रंप क्या करेंगे? क्या नेतन्याहू की तरह जमीनी जंग में खुद सरेंडर कर देंगे या फिर अपने सैनिकों को पिटने के लिए भेजेंगे? इस पर आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4 PM के साथ। नमस्कार।